बहुत बार ऐसा होता है कि हम दिल से चाहते हैं कि अपने घर के काम वक्त पर ख़त्म कर लें, बच्चों को भी पूरा टाइम दें, लेकिन हमारी बॉडी और हमारा दिमाग हमारा साथ ही नहीं देता। हर वक्त एक अजीब सी सुस्ती, काहली और थकन तारी रहती है, जिसकी वजह से ना सिर्फ हमारा अपना मूड ख़राब रहता है बल्कि बच्चे और पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। क्या आप में से भी किसी के साथ ऐसा होता है? अगर हाँ, तो आज का व्लॉग खास तौर पर आप सबके लिए है। इसे एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दें और अपने सबसे करीबी 10 दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घर में हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे होंगे। जब जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हों तो वो ज़हनी दबाव और परेशानियों की सूरत में बाहर आती हैं। और सच तो ये है कि आपके अंदर की परेशानी को कोई दूसरा ना तो समझ सकता है और ना कोई समझना चाहता है। कई बार हमारा विजन बिल्कुल क्लियर होता है कि हमें क्या करना है, लेकिन जैसे हम किसी काम को हाथ लगाते हैं हमारा दिल ही नहीं करता, हम फोकस ही नहीं कर पाते। हम सब जानते हैं कि ये सुस्ती हमारी लाइफ की क्वालिटी को ख़राब कर रही है, तो आखिर इस सुस्ती की वजह क्या है और हम इससे कैसे जान छुड़वा सकते हैं। चलिए बात करते हैं अपनी 10 अहम पॉइंट्स पर, लेकिन इससे पहले एक बहुत ज़रूरी बात। लाइफ की परेशानियों के साथ साथ कुछ मेडिकल इश्यूज भी होते हैं। अगर आपको हर वक्त जिस्म में दर्द या शदीद थकन रहती है तो सबसे पहले अपने फैमिली डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें। हो सकता है जिस्म में विटामिन या आयरन की कमी हो जो सिर्फ मेडिसिन से ही ठीक हो सकती है। इसके अलावा आजकल का मौसम भी एकदम बदल रहा है, कभी अचानक सर्दी, कभी अचानक गर्मी। इसका असर भी हमारी सेहत पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, इसीलिए अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। हम अपने पहले टिप के बारे में बात करते हैं, वो है कि अपने लिए एक बेहतरीन रूटीन सेट करना। अपनी सेहत और अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपनी डेली रूटीन सेट करें। ये मत देखें कि आपकी पड़ोसन, आपकी नंद, आपकी भाभी या आपकी बहन सुबह 5 बजे उठकर काम सारे ख़त्म कर लेती है तो आपको भी ज़बरदस्ती यही करना होगा। हर इंसान के पावर हॉर्स यानी कि वो वक्त जब वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है अलग होते हैं। कुछ ख़वातीन सुबह के वक्त बहुत ज़्यादा फ्रेश होती हैं, कुछ दोपहर में, और कुछ बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो रात के वक्त सुकून से अपने घर के तमाम काम कर लेती हैं ताकि उनका अगला दिन सुकून से और आराम से गुजरे। जिस वक्त आपका जिस्म आपको इजाज़त दे आप उस वक्त काम करें। काम को अपने ऊपर बोझ ना बनाएं, हैवी ना करें और अपने लिए डिप्रेशन का बास ना बनाएं। जब आप इंजॉय करके काम करेंगे थकन आधी रह जाएगी। तो कोशिश करें कि आप अपने ज़्यादा हैवी काम उस वक्त करें जब आप बिल्कुल फ्रेश हों और आपका माइंड भी फ्रेश और कोई मेंटली डिप्रेशन ना हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आराम और सुस्ती का फ़र्क समझें। यह एक बहुत ही बारीक और ज़रूरी बात समझना लाजमी है। काम के बाद हमारे जिस्म को आराम, रेस्ट की ज़रूरत होती है और आराम करना आपका हक है, लेकिन आराम करने और सुस्ती फैलाने में भी फ़र्क होता है। अब एक्टिव रेस्ट ये है कि आप थक गई हैं तो आधा घंटा सुकून से चाय पी लें या आप कुरान पाक की तिलावत कर लें या नमाज़ पढ़ लें, कोई नवाफिल पढ़ लें या आप सुकून से बैठ जाएं चंद मिनट के लिए। लेकिन अगर आप थकन का बहाना बनाकर घंटों बिस्तर पर लेट कर मोबाइल स्क्रॉल कर रही हैं, सोशल मीडिया देख रही हैं, तो ये थकावट नहीं है। तो याद रखें ये आराम बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये सुस्ती है जो आपके जिस्म को मज़ीद थका रही है और दोबारा उठने का दिल ही नहीं चाह रहा। तो ज़्यादा देर लेटे रहने से, काम ना करने से या ये जहन में रखने से कि हाँ ठीक है अभी मैं थकी हुई हूँ तो मैं थोड़ी देर बाद उठकर ये काम कर लूँगी या वो काम कर लूँगी, तो ये थकावट नहीं की सुस्ती है जो आपको बार बार रोक रही है उठने से। तो कोशिश करें अपनी थकावट और सुस्ती के दरमियान का फ़र्क जानें। नंबर 3 पर अब हम बात करते हैं अपने फूड, स्लीप, हाइड्रेशन यानी कि सेहत, खाना और नींद के बारे में और अपने जिस्म को हाइड्रेट करने के बारे में बात करेंगे। मिसाल के तौर पर जैसे गाड़ी पेट्रोल के बगैर नहीं चल सकती, वैसे ही हमारा जिस्म इन 3 चीज़ों के बगैर एक्टिव बिल्कुल भी नहीं रह सकता। अगर हम बात करते हैं पानी की, चाहे गर्मी हो या सर्दी, अगर आप पानी कम पिएंगी तो डिहाइड्रेशन की वजह से जिस्म सुस्त हो जाएगा और बार बार नींद आएगी। अगर सादा पानी अच्छा नहीं लगता तो आप इसमें लेमन या पुदीना डालकर आप उसे एक अच्छा सा टेस्ट देकर पी सकती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें नींद और खाने की, तो रात की नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी है। कोशिश किया करें कि आप रात को 10 बजे तक तकरीबन सो जाएं। जिनके बच्चे होते हैं वो रात को जागते हैं तो दिन में बच्चों के साथ थोड़ा ज़्यादा टाइम निकाल कर रेस्ट कर लिया करें। इसके साथ साथ वक्त पर हेल्दी खाना खाएं, क्योंकि डाइटिंग के चक्कर में भूखा रहने से भी सुस्ती बढ़ सकती है। अब डाइटिंग का क्या मसला है कि लोग डाइटिंग के चक्कर में ना सुबह का नाश्ता करते हैं ना दोपहर का खाना करते हैं। हालांकि वजन कम करना या डाइटिंग का मकसद ये नहीं होता कि आप खाना बिल्कुल छोड़ दें। आप पोषण को क्या कर सकते हैं, वो कंट्रोल कर सकते हैं, आप उसको कम कर सकते हैं। जहाँ आप 2 टाइम का खाना खा रहे हैं आप उसको 1 टाइम कर सकते हैं। जहाँ आप जैसे आप 2 रोटियां खाते हैं उसको आधी कर दें, 1 खा लें। तो मकसद डाइटिंग का ये नहीं है कि आप टोटली खाना खत्म कर दें, मकसद ये है कि चीज़ों को कंट्रोल में ले आए।
नेक्स्ट हम बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में जो सबसे अहम चीज़ें हैं और उनको अहमियत देना। अब जैसे सुबह उठते ही अपने दिमाग में या कागज़ पर या एक नोट पैड बना लें जो आपके लिए आसान हो, उस पर आप टू डू लिस्ट यानी कि एक ऐसी लिस्ट बना लें जो आपको पता हो कि आपने इसको देखकर ये काम करने हैं। फिर देखें कि सबसे अहम काम कौन से हैं जो घर को साफ़ रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, उनको टॉप पर रखें। जैसे किचन काउंटर्स हैं, आपका डाइनिंग टेबल है, वो और जैसे वो जगह जहाँ पर नाश्ता, लंच और डिनर बनता है, उन जगहों को देखना और कोशिश करें कि रात को सोने से पहले किचन काउंटर को बिल्कुल साफ़ और खाली करके सोएं, ताकि सुबह जब आप किचन में आएँ तो मैस देखकर आपका मूड ख़राब ना हो और आप खुशी खुशी दिन का आगाज़ कर सकें। ये इसका मतलब ये नहीं कि आप डीप क्लीनिंग करने लग जाएं, इसका मतलब ये है कि लाइक जिस तरह से अगर आपके बर्तन जो हैं, ग्लास है, मसालों के डब्बे हैं, जैसे बास्केट्स वगैरह हैं, वो अगर बिखरी हुए हैं तो उनको अरेंज करके रख दें। अरेंजमेंट जो और मैनेजमेंट जो है ना, वो कई हद तक हमारी चीज़ों को स्टेबल कर देती है। हमें सफाई बाज़-औक़ात कुछ घर ऐसे होते हैं जो सफाई की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो मैनेजमेंट के अंदर होते हैं और वो नीट क्लीन लग रहे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे, वो है हमारा ब्रेक डाउन योर टास्क, यानी कि कामों को छोटे-छोटे हिस्सों में बांट लें। अब जब हम एक साथ बहुत बड़ा काम अपने सर पर ले लेते हैं तो हमारे दिमाग पहले ही थक जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आपकी लॉन्ड्री बास्केट कपड़ों से भरी पड़ी है और आप सोच लें कि आज ही मैंने सारे कपड़े धोने हैं, तो आज ही प्रेस करने हैं, आज ही फोल्ड करके अलमारी में सेट करके रखने हैं, तो यकीन माने आधा काम पर जाकर आप थक जाएंगे, ओवरलोडेड हो जाएगा और बाकी कपड़े वहीं के वहीं पड़े रहेंगे। बेस्ट तरीका ये है कि काम को डिवाइड कर लें। लाइक आज सिर्फ कपड़े धो लें, कल प्रेस कर लें और परसों अलमारी में रख लें। या ऐसा करें कि आपने सुबह के टाइम में कपड़े धोए, जब वो ड्राई हो जाएं उसको आप रात को जो है, जब आपको 10 या 15 मिनट थोड़ा सा रिलैक्स के लिए मिले, तो आप उनको तह करके अलमारी में रख लें और प्रेस करने के लिए आप नेक्स्ट डे उसको डिवाइड कर लें। तो काम बांटने से जो है वो सुस्ती भी खत्म हो जाती है और आपका काम भी टाइम पर कंप्लीट हो जाता है। मंथ के एंड में हमारे घर के हर कोने को डीप क्लीनिंग की ज़रूरत होती है और तब जो है घरेलू खातून और हम जैसे सबको बल्कि टेंशन हो रही होती है कि अब ये डीप क्लीनिंग मैं एक साथ कैसे करूँ। तो आप क्या करें कि आप एक 10 से 15 मिनट का रूल बना लें, यानी कि मंथ के एंड में 2 से 3 दिन निकाल लें और उन काम को डिवाइड कर लें और हर काम के लिए 10 से 15 मिनट निकाल लें। जैसे कि आपने किचन के कैबिनेट्स को साफ़ करना है या बच्चों के खिलौनों को अरेंज करना है या ग्रोसरी आपने लेनी है, तो आप हर चीज़ को 3 दिन का टारगेट रखें और उस 3 दिन के अंदर आपने घर की डीप क्लीनिंग कंप्लीट करनी है। अब हर डे में आपने काम को डिवाइड कर लेना है कि इस दिन मैंने ये 2 काम करने हैं। जिस दिन आपने हर दिन आपने एक हैवी काम रखना है और एक आपने लाइट काम रखना है और उसके लिए आपने टाइम डिवाइड कर लेना है कि आज के दिन में इन 2 कामों को मैंने निपटाना है। जब आप टाइम डिवाइड कर लेंगे तो वो 2 काम आपके, एक हैवी काम भी निकल जाएगा, एक थोड़ा नॉर्मल भी निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो मंथली डीप क्लीनिंग है वो इजीली हो जाएगी, बगैर किसी डिप्रेशन के, बगैर किसी टेंशन के और बगैर किसी ज़हनी दबाव। कभी सोचा है कि जैसे ही आप काम शुरू करने लगते हैं हमारा ध्यान कहीं चला जाता है, कभी घर में चलता हुआ टीवी या ड्रामा, कभी पड़ोसियों या दोस्तों की बातें और सबसे बढ़कर ये मोबाइल फ़ोन जो हर वक्त हमारे हाथ में मौजूद होता है। हम अक्सर क्या होता है कि जब भी कोई काम करने लगते हैं और जब हम मोबाइल उठाते हैं, कोई रील सामने आ जाती है या यूट्यूब पर कोई ड्रामा आ जाता है, तो हम उसको देखने के चक्कर में बैठ जाते हैं और वो हमारा जो 10 से 15 मिनट का काम होने वाला होता है वो हमारा घंटों पर डिवाइड हो जाता है। तो जो हर वक्त हमारे में हाथ में है सबसे ज़्यादा वो है मोबाइल। अगर कोई फ्रेंड या नंबर ऐसे वक्त पर फ़ोन करे जब आप मसरूफ़ हो, तो उन्हें प्यार से बता दें कि मैं अभी काम कर रही हूँ, फ्री होकर बात करूँगी। याद रखें, हो सकता है वो अपना सारा काम खत्म करके आपके साथ बात करने के लिए फ्री होकर बात करें, लेकिन उनकी वजह से आपका काम तो अधूरा रह जाएगा। तो ये छोटी छोटी जो तरजीहात हैं उनको आप उन्हें इस तरह से भी फील ना करें कि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आप अपने दोस्तों को, अपने कामों को, अपने रिश्तेदारों को इम्पोर्टेंस भी दें, लेकिन एक बहुत ही पोलाइट वे में, एक बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज़ को हैंडल करते हुए। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा जो इस तरह की सिचुएशन से गुजर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।